गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। मही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट डेज पर वीडियो बनाए थे। ये नेशनल पार्क पर है। 3 तरह के पार्क होते हैं। एक जो स्टेट कंसर्न है, जो राज्य स्तरीय है, उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर का है उसको नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जीव मंडल नीचे कहते हैं। तो आइए नेशनल पार्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल पार्क 104 हैं लगभग भारत में। कितने हैं? तो 104 हैं। आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में सबसे ऊपर आपको कौन नज़र आएगा? जम्मू कश्मीर। आइए जम्मू कश्मीर से ही शुरू करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही शुरू करते हैं। अभी 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो पहले लद्दाख की बात कर लीजिए। तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक लेह, दूसरा कारगिल। तो लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। वो IUCN के कैटेगरी में किस में आता है वो देख लीजिए। फिर राजकीय पक्षी कौन सी है? तो काली गर्दन वाली सारस है। ठीक है, ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी कैटेगरी में नियर थ्रेटेंड आता है और साइट्स की कैटेगरी में पहले सूची में आता है। 3 तरह की संस्थाएं होती हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि जीव पर वो तो संस्थाएं कैसी रिपोर्ट करती है। तो एक तो IUCN है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि रेड बुक जारी करती है। तो फिर एक साइट्स नाम की संस्था है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। और एक भारतीय संस्था जिसको हम लोग भारतीय प्राणी है ना, इंडियन वाइल्ड लाइफ, वो संस्थाएं 3 तरह की सूची जारी करती है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। तो IUCN, साइट्स और भारतीय सूची, ये तीनों कैटेगरी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, पक्षी काली गर्दन वाली सारस है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसको देख लेते हैं। ये आप जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। दाचीग्राम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हांगुल के लिए प्रसिद्ध है। ये जीव पाए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। दूसरा हेमिस नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले चीते पाए जाते हैं। ठीक है। ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। फिर कांजी अभयारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ हिमालयन आइबेक्स पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन सी। तो हिमाचल प्रदेश में पीन वैली नेशनल पार्क, जहाँ हिमालयन आइबेक्स पाए जाते हैं। पीछे भी बताया ना, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल पार्क हैं जिसमें हिमालयन आइबेक्स पाए जाते हैं। कांजी अभयारण्य में हिमालयन आइबेक्स और हिमाचल प्रदेश के पीन वैली नेशनल पार्क में। दूसरा रोहिला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 2014 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, ये भी याद रखिए। भारत में कितने नेशनल पार्क हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा है? ये भी सर्च कीजिए। लीपा आसरा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये भी। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। नैनीताल आप जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, है ना। कुमाऊं में है ये। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू हुआ, जिम कॉर्बेट से। अब वापस इसका नाम बदलने की बात चल रही है। दूसरा नेक्स्ट देखिए, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? जिसको पुष्प घाटी कहते हैं, ये भी उत्तराखंड में। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। तो ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा। दिल्ली के आसपास नेशनल पार्क कौन सा है? कोई आइडिया? यही है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मैं खुद गया हूँ, बहुत अच्छा है। जब भी आपको मौका मिले तो घूमने जाइए। अगर आप गुड़गांव, मुखर्जी नगर, करोल बाग इस एरिया में रहते हैं तो ज़रूर जाइए। कलेसर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा में है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार, देखिए इतना बड़ा स्टेट और एक एक नेशनल पार्क, कितनी दुखद बात है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर में टाइगर और चीते के लिए प्रसिद्ध है, और बिहार में एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है। हालांकि दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में बनाने की बात चल रही है, कहाँ पर, कैमूर में, ठीक है। जंगल तो है लेकिन उसको अभी वो नेशनल पार्क होने की स्थिति में नहीं आया है, ये करने की कोशिश है। नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में एक एक नेशनल पार्क है, याद तो ऐसे भी रखना है आपको। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं एक एक पढ़ देता हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, आप वेस्ट बंगाल का मैप देखिए, अगर आपके पास मैप हो तो देखिए, इधर इसके वेस्ट बंगाल के पश्चिम साइड से गंगा नदी आ रही होगी, और इसके गंगा नदी आ रही होगी, और पूर्वी साइड से आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा आ रही होगी। तो वो एक घाटी बनती है, नदी घाटी, जिसको बोलते हैं सुंदरवन, और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, बाघ पाए जाते हैं। फिर नोडा वैली नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दपाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर सिंगालीला नेशनल पार्क। तो नाम से भी पता कर सकते हैं कि ये बंगाल में नेशनल पार्क है, ठीक है। उड़ीसा बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, ठीक है, अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे। आइए उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क अभयारण्य, कोणार्क टेम्पल आपको पता ही है उड़ीसा में, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, और कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य, ये सब उड़ीसा में है। इसमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। राजस्थान में देख लीजिए, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलवर में है, ये टाइगर रिजर्व है। केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर के पास है। जब भी आप मथुरा घूमने जाते हैं तो मथुरा से ठीक 30 किलोमीटर दूर भरतपुर है, ठीक है। यहीं पर केवलादेव नेशनल पार्क है। और भरतपुर और चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है, तो राम मंदिर में जो पत्थर यूज हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इसी भरतपुर से। तो ये केवलादेव नेशनल पार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइबेरियन रेंज की पक्षियाँ आ जाती हैं। रूस के पश्चिमी भाग को साइबेरिया कहते हैं, वहाँ से ठंडे प्रदेश की पक्षियाँ भारत में आती हैं। ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, सवाई माधोपुर, ये भी टाइगर रिजर्व है। गुजरात में देख लीजिए, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क, जहाँ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, लोमड़ी कंजर्वेशन सेंटर है, वहाँ लोमड़ी के संरक्षण के लिए काम हो रहा है। गल्फ ऑफ कच्छ, जो आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसके वेस्टर्न पार्ट में गुजरात है, और गुजरात के वेस्ट में दो तरह का खाड़ी है, एक एक कच्छ की खाड़ी और उसके नीचे खंभात की खाड़ी। तो गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी के पास नेशनल पार्क है, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। फिर उत्तरी गुजरात के उत्तरी भाग में बांसदा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिए इसको। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये देख लीजिए। तदोबा नेशनल पार्क, जो कि जहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। महिम नेशनल पार्क, चंदौली। गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव। संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। ये बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी पहले हम जानते थे इसको, बाद में इसको संजय गांधी नेशनल पार्क कहा गया। सोमेश्वर नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा, भगवान महावीर नेशनल पार्क। अच्छा, बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा नाम में, ठीक है। एक और नेशनल पार्क है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है टाइगर के ये नेशनल पार्क के मामले में, तो मध्य प्रदेश को याद रखना ज़रूरी है। देखिए थोड़ा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल्स, कान्हा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये सब आपके मध्य प्रदेश में है। राता रानी वन्यजीव अभयारण्य, सतपुरा टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी सतपुरा की पहाड़ियों से नर्मदा तापी उत्तर के तरफ, और उसी सतपुरा पहाड़ी पर ही अमरकंटक चोटी है, जहाँ से सोन नदी निकलती है, जो गंगा में पटना में जाकर के समाहित हो जाती है। तो याद रखिए इसको भी।
छत्तीसगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसका राजकीय पशु जंगली भैंसा है। ठीक है, तो कौन सा नेशनल पार्क? इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, यहाँ मैना के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो काली भैंस इंद्रावती में पाई जाती है और मैना कांगेर घाटी में। उदंती वन्यजीव अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही अवस्थित है। अगला देख लीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क, मुरुगावानी नेशनल पार्क, महावीर हरिना नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए 2014 में, तो ये तीनों तेलंगाना वाले क्षेत्र में अब पड़ता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताइए, कमेंट करिए। ये तीनों तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में वाटरफॉल है 3, तलाकोना, गुंडलका और गुंजना, ये याद रखेंगे आप, तलाकोना, गुंडलका और गुंजना। पापीकोंडा नेशनल पार्क, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य जो कि 300 एकड़ में फैला हुआ है। नागार्जुन सागर, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर, याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो कि होप आइलैंड पर है, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी, ठीक है, के तट पर ये पाई जाती है। कर्नाटका का देख लीजिए, कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कंद्रमुक नेशनल पार्क, बनेरघाटा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और काली टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? कर्नाटका में। अच्छा, कर्नाटका के जो दो ये नेशनल पार्क हैं, बांदीपुर और नागरहोल, और एक तमिलनाडु का मुदुमलाई, ये तीनों मिला करके नीलगिरी टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन आएगा? तो तमिलनाडु का मुदुमलाई और कर्नाटका का कौन सा? बांदीपुर और नागरहोल, याद रखेंगे इसको आप। केरल के बारे में बात कर लेते हैं। केरल में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है? केरल में देख लीजिए, एराविकुलम, जहाँ नील कुरिंजी फूल पाई जाती है, ये हर 12 साल में होता है, आपने सुना ही होगा, तो एराविकुलम नेशनल पार्क। पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादम सोला नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये केरला का, है ना। अगस्त्यावनम नेशनल पार्क, इसको बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। तो ये सब केरल की होगी। आगे तमिलनाडु का भी बताया ही मैंने, मुदुमलाई वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसके अलावा मुकुर्थी और गुंडी, ये दोनों भी नेशनल पार्क तमिलनाडु के हैं। अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, ये पूछा था अभी हाल फिलहाल एसएससी के एग्जाम में, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो मौलिंग, नामदफा और पक्के वन्यजीव अभयारण्य, ये सब अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि पक्के वन्यजीव में अरुणाचल और असम दोनों का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर हॉर्नबिल पक्षियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए असम में कौन कौन से नेशनल पार्क? असम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मानस नेशनल पार्क, अभी असम में इलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो सबने इसका नाम सुना होगा, 1985 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी। ओरांग देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य, नामेरी टाइगर रिजर्व, पोवितोरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सब असम में। डिब्रू साइकोवा, डिब्रूगढ़ तो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है असम का, जहाँ राजधानी एक्सप्रेस जाती है, आपने देखा ही होगा, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। तो डिब्रू साइकोवा असम। रेमोना नेशनल पार्क, ये भी असम का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए अंडमान निकोबार और नागालैंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो नागालैंड में तो बस यही है, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसके फॉरेस्ट गार्ड को 2019 में अर्थ स्टार अवार्ड मिला था, ये याद रखेंगे आप। और अंडमान निकोबार में कैंपबेल नेशनल पार्क, एमजी मरीनी, मिडिल बटन, सैडल पीक वहाँ की एक चोटी भी है, पहाड़ भी है, सॉरी आइलैंड भी है। रानी झांसी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में। मणिपुर में कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जहाँ डांसिंग बियर पाए जाते हैं। देखिए इसके 70% हिस्सों में एक घास पाई जाती है जिसको हम लोग फुमड़ी घास कहते हैं। ठीक है, तो ये मणिपुर। मिजोरम में भी एक नेशनल पार्क है, डम्फा बाघ अभयारण्य, जहाँ क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं। त्रिपुरा में देख लीजिए,
कौन कौन से? सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य और गुमती वन्य जीव अभयारण्य। सिपाही जला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक पाए जाते हैं, कृत्रिम झील। ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया। मेघालय में देख लीजिए, मेघालय में बाल्फाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ये हिमालय का भाग है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेघालय हो गया। तो सिक्किम में देख लीजिए, बस अब कुछ ही और है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, कौन नहीं जानता है ये। आप जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो नेपाल के हिस्से में आता है, और भारत में कौन सी चोटी है जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को ने 2016 में इसको मान्यता दी थी। जम्मू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। 2018 में ये बायोस्फीयर रिजर्व से जोड़ा गया इसको, कंचनजंगा को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपको पिछला वीडियो डेज वाला मिला होगा कि हर महीने कौन से दिवस इम्पोर्टेंट हैं और ये कौन से राज्य में कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो अभी पीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हर कंपटीशन में आपको ये मदद करेगी। इसको देखिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।